जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी की आने वाली कहानी में अब एक बेहद बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट सामने आने वाला है। शांति निकेतन में ऐसा सच खुलने वाला है जो पूरे परिवार की नींव तक हिला देगा। अब तक जो बातें छिपी हुई थीं, जो राज दफन थे, वे एक एक करके सबके सामने आने वाले हैं। सबसे बड़ा खुलासा यह होगा कि कर्ण का जिस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है वो कोई और नहीं बल्कि नियति है। और ये बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि नियति वही लड़की है जो कभी अंश की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। अब कहानी में असली मोड़ तब आता है जब ये पता चलता है कि नियति का एक बेटा भी है, रियो। रियो, जो दिखने में बिल्कुल अंश की तरह लगता है, मानो अंश की परछाई हो। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अंश अब इस दुनिया में नहीं है। अतीत में जो हुआ था वह आज भी परिवार के दिलों में जख्म बनकर मौजूद है। तुलसी ने अपने ही बेटे अंश को खत्म कर दिया था, लेकिन यह कोई साधारण फैसला नहीं था। यह एक माँ का सबसे कठिन और दर्दनाक निर्णय था, जिसे उसने मजबूरी में लिया। अंश की हरकतें इतनी गलत और खतरनाक हो चुकी थीं कि नंदिनी का जीना मुश्किल हो गया था। उस बुराई को खत्म करना जरूरी हो गया था और तुलसी ने भारी दिल से यह कदम उठाया। अब वर्तमान में लौटें तो अंश का बेटा रियो अनजाने में ही कर्ण की जिंदगी में तूफान बनकर आ रहा है। कर्ण की जिंदगी धीरे धीरे बिखरती नजर आ रही है। वह अपने परिवार से ज्यादा रियो के बारे में सोचने लगा है। उसे इस बात का डर सता रहा है कि अगर रियो को सच पता चल गया कि उसके असली पिता अंश थे और उनकी मौत के पीछे तुलसी का हाथ था, तो वह यह सच कैसे बर्दाश्त करेगा। इतना ही नहीं, अगर उसे यह भी पता चल गया कि शांति निकेतन ही उसका असली परिवार है और कर्ण उसका पिता नहीं है, तो उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। दूसरी तरफ नियति की हालत पहले से ही नाजुक है। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती और अगर उस पर यह सच्चाई का बोझ आ गया तो शायद वह इसे सह न पाए। यह डर हर किसी के मन में है कि कहीं यह सच किसी की जान न ले ले। इसी बीच कहानी में मिहिर की एंट्री एक नया मोड़ लेकर आती है। मिहिर जब पहली बार रियो को देखेगा तो वह खुद भी हैरान रह जाएगा, क्योंकि रियो में उसे अंश की झलक साफ दिखाई देगी। धीरे धीरे मिहिर का लगाव भी रियो से बढ़ने लगेगा। तुलसी चाहती है कि रियो और नियति को उनका पूरा हक मिले। वह चाहती है कि शांति निकेतन के दरवाजे उनके लिए खुलें और उन्हें परिवार का हिस्सा माना जाए। लेकिन मिहिर अभी इस सच को सामने लाने के लिए तैयार नहीं है। उसका मानना है कि सही समय का इंतजार करना जरूरी है, वरना हालात और बिगड़ सकते हैं। वहीं तुलसी इस बात को समझती है कि अगर नंदिनी को सच्चाई नहीं पता चली तो कर्ण और नंदिनी का रिश्ता टूट सकता है, और वह ऐसा होने नहीं देना चाहती। आने वाले एपिसोड्स में जब यह सच्चाई सामने आएगी, तब शांति निकेतन में सब कुछ बदल जाएगा। रिश्तों की परिभाषा बदल जाएगी, भरोसे टूटेंगे और नए रिश्ते बनेंगे। रियो जब शांति निकेतन में कदम रखेगा तो उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस होगा, जैसे यह जगह उसकी अपनी हो। धीरे धीरे उसे एहसास होगा कि यह परिवार उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन जब उसे यह सच्चाई पता चलेगी कि कर्ण उसका असली पिता नहीं है बल्कि अंश है, तब उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। कहानी में आगे चलकर पूरे वीरानी परिवार का समीकरण बदलने वाला है। नियति और रियो की एंट्री से हर किरदार की जिंदगी प्रभावित होगी। कर्ण और नंदिनी के रिश्ते की परीक्षा होगी। तुलसी के फैसलों पर सवाल उठेंगे और मिहिर को भी अपने दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाना पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि क्या रियो अपने अतीत की सच्चाई को स्वीकार कर पाएगा, क्या नियति इस झटके को सह पाएगी, और क्या शांति निकेतन में फिर से शांति लौट पाएगी या नहीं। आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा, इमोशन और सस्पेंस अपने चरम पर होने वाला है, जो दर्शकों को बांधे